बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी, मज़ेदार सी, क्रिस्पी से स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ और ये इतनी कम चीज़ों के साथ बनेंगे, वही सब चीज़ें जो हमारे पास किचन में घर में मौजूद होती हैं। यकीन जानिए, जब आप इसको पहले रोज़े को बनाएंगे ना, पहले रोज़े को बना लें ताकि रोज़दार भी हो जाएंगे खुश। और तकरीबन आपसे जो है ना डेली आपसे फरमाइश करेंगे कि ये जो है ना इफ्तार में रोज़ बनाएं। बहुत मज़े की थी, बहुत ही क्रिस्पी, और बच्चे बड़े तकरीबन सब खुश होकर खाएंगे। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने एक बड़ा बाउल ले लिया, ठीक है। उसमें हमने 1 कप हमने लिया है इसमें मैदा। तो इसमें हमने ले लिया है 1 कप मैदा। 1 कप मैदे में बहुत सारे ये स्नैक्स बन जाएंगे। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया नमक। अच्छा, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें तकरीबन 4 से 5 खाने के चमचे मैंने इसमें शामिल कर दिए कुकिंग ऑयल। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी अजवाइन। या हाथ से जो है ना इस तरह जो है क्रश करके हम इस तरह मसल के डाल देते हैं, ठीक है। तो हाफ़ टी स्पून अजवाइन ये भी इसमें चले गया। अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। पहले इन सब चीज़ों को अच्छा सा हमने हाथ से मिला लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मुट्ठी बन रही होगी, तो बस ऑयल इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसको गूंद लेना, जैसे कि आटा होता है नॉर्मली हम रोटी का गूंदते हैं, इसी तरह का, ठीक है। तो ये देखिए हमने अच्छा सा इसको जो है गूंद लिया है। तो आटा जो है हमारा रेडी है। अब इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए रखेंगे, फिर उसके बाद हम बनाएंगे, ठीक है। तो चले 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको जो है बनाना शुरू करते हैं। इसको साइड में कर देते हैं। थोड़ी सी इसमें पंचिंग सी और कर लेते हैं हम, ताकि और एक स्मूथ सा जो ना हमारी आटा जो है रेडी हो जाए। तो बस अब हमने इसको थोड़े थोड़े हिस्सों में डिवाइड कर लेना, और डिवाइड करके जो है ना हमने इसके बना लेने हैं पेड़े छोटे छोटे से। तो इस तरह हमने छोटे छोटे से हिस्सों में करके, अब देखिए इस तरह छोटे छोटे हमने पेड़े बना लेना है। तो तकरीबन ये 5 पेड़े भी हमारे पास बनेंगे, ठीक है। तो 5 पेड़े हमारे पास बन चुके हैं। अब हमने इसकी छोटी छोटी रोटियां बेल लेनी है। अच्छी रोटियां बहुत पतली पतली नहीं ना बहुत मोटी, बस बिल्कुल दरमियानी साइज़ की हमने जो है ना इसकी रोटियां सबकी बना लेना है, इन 5 पेड़ों की। तो इसको आराम से बन जाएंगी, चिपकेगा नहीं। तो देखिए ये इस तरह की बनी है। इसी तरह मैं सारी बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारी बन गई है बहुत अच्छी सी पतली पतली सी रोटियाँ। इसी तरह मैंने सारी बना लेना है 1 बाय 1। और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। तो ये देखें हमारी सारी रोटियां जो अच्छी सी बिल गई थी। अब एक रोटी मैंने उठाई है, हल्का सा उसको ब्रश की मदद से मैंने लगा दिया ऑयल, ठीक है। तो ब्रश की मदद से मैंने ऑयल लगा दिया। फिर दूसरी रोटी जो इसके ऊपर हमने प्रेस कर दी। इसी तरह हम ऑयल लगाते जाएंगे 1 बाय 1। जितनी भी रोटियां हमारी बनी हैं इस पर हम रखते जाएंगे, ठीक है। हल्का हल्का सा ऑयल से हमने ब्रश कर लेना। और इसी तरह देखिए हमारी 5 रोटियां हमारी रेडी हो गई हैं। तो बस अब हमने इसको एक दूसरे पे प्रेस कर दिया। अब इन सबको अच्छा सा हमने एक के ऊपर एक रखे जो है ना हमने इसको बेल लेना है। एक बड़ी सी हमने रोटी बना लेना है। और एक दफ़ा की देखिए बड़ी सी रोटी में हम इतने सारे ये स्नैक्स हमारे बन जाएंगे। तो ये देखिए हमारे जो है बेल लिया। अब इसकी हमने कर लेनी है कटिंग। अच्छा, या आप अपनी मर्ज़ी से जिस शेप में बनाना चाहें आप बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रिस्पी से ही बनते हैं ये। और देखिए कोई मेहनत नहीं, कितनी आसान सी रेसिपी है। और वही सब चीज़ें जो हमारे पास किचन में मौजूद होती हैं, हम उसी से ये बना रहे हैं। यकीन जाने आप जब ये पहले रोज़े को बनाएंगे ना, तो आपके घर वाले जो है ना रोज़ जो है ना आपसे फरमाइश करेंगे कि ये जो है ना आप डेली जो है ना बनाएं इफ्तार में। इतने ज़बरदस्त से क्रिस्पी से ये बनते हैं। तो इस तरह हमने जो है इसकी इतनी सारी हमने देखें कितने सारे हमारे जो बन के तैयार होंगे, सबकी हमने कटिंग कर ली। अब आराम से हमने क्या करना है, 1 बाय 1 उठाना है और इसको फोल्ड करना है। इस तरह हम फोल्ड करते जाएंगे। आराम से हमने इसको टर्न कर लेना। और जो साइड जो बिल्कुल कॉर्नर है ना, हमने इस पर हल्का सा हमने इसको पानी लगाना है। और पानी लगा के इसको इस तरह इस पर प्रेस कर देंगे, ताकि ये चिपक जाएगा और बिल्कुल भी जब हम फ्राई करेंगे ये खुलेगा नहीं। तो इसी तरह हमने सारे जो है ना हमने रेडी कर लेना है स्नैक्स। तो अभी मैं एक और मैं आपको बताती हूँ। आराम से देखिए हमने इस तरह इसको टर्न करते हुए, इस तरह ही फोल्ड करते हुए आराम से इस तरह हम लेके आते रहेंगे, यूँ इस तरह सीधा सीधा लाएंगे। और बस ये जो कॉर्नर है ना, इसको हमने उठा के हाथ में हल्का सा पानी लगा के इसको प्रेस करके इसी के साथ ही चिपका देना। इसी तरह से हमारा स्नैक्स रेडी हो जाएगा। आपके जो है ना आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आप इस शेप में करना चाहें इस शेप में कर लें, या अलग शेप में करना चाहें जो है अलग शेप में भी जो है ना चकोर में, ट्रायंगल में, इस तरह आप बना सकते हैं। उसमें भी आराम से बन जाता है। तो मैंने जो है अभी फ़िलहाल इस शेप में बना रही हूँ। ये कि थोड़ा दिखने में भी अच्छे लगते हैं और बच्चे बड़े तकरीबन सब खुश होकर खाते हैं कि जो है ना ये क्या चीज़ बनाई है आज नई सी यूनिक सी।
क्योंकि जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट करने से जो है ना स्नैक्स जो है थोड़ा सा देखने में अच्छे लगते हैं, तो जो है कि खाने में भी मज़ेदार लगते हैं। तो मैंने सोचा जो है ना मैं इस तरह कर लेती हूँ। ये आपके ऊपर है, आप जिस शेप में बनाना चाहें इसको आराम से बना सकते हैं, तो ये बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह हमने हल्का सा फोल्ड कर करके इस तरह हमने रोल कर करके इस तरह रखते जा रहे हैं। इसी तरह मैं सारे रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे सारे जो स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। तो देखिए खूबसूरत लग रहे हैं ना, दिखने में कितने क्यूट से लग रहे हैं। तो बस अब हम इसको करते हैं फ्राई। तो ऑयल जो है मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया। अब इसमें हमने फ्राई करना है, अलट पलट के आराम से दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा हमने कलर आने तक इसको फ्राई करना है। ठीक है, तो ये आप यकीन जाने आप इसको पहले रोज़े को बनाएं, पहले रोज़े को बनाएंगे ना तो रोज़ेदार जो है ना पहले रोज़े को ही आपसे इतने खुश हो जाएंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त पहले रोज़े को इतनी मज़ेदार और अच्छी सी जो है ना स्नैक्स खाने को मिल गए हमें ये। तो ये देखें रेडी बस हो चुके हैं, बहुत अच्छा सा माशाल्लाह सा कलर आ चुका है। तो बस हम इसको निकाल लेते हैं। ये हो चुके हैं रेडी। इसको आप केचप के साथ खाएं, मायोनीज़ के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ये सारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको जो है ना और मज़ेदार फ्लेवर देने के लिए हम इस पर डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला डाल के इसको अच्छा सा मिला लेंगे। अभी बहुत गर्म हो रही है। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ में शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि रमज़ान की आमद रमज़ान के हिसाब से हम रेसिपीज़ बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से। कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।